क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। लो जी, वही हुआ ऑफिशियली। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 के बाहर हो गए हैं। 10वां मुकाबला था आज, वो बड़े आसानी से वो हार गए मुकाबला 4 विकेटों से एंड में, 2 गेंदे रहते हुए। पर आई थिंक दैट वो ये जो मार्जिन है आपको बताता नहीं है कि कितना मतलब वन साइडेड था एक पॉइंट के बाद। और इसके लिए मतलब चेन्नई सुपर किंग्स इस बात के लिए खुद जिम्मेदार है। जो हाल में है इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स इस साल इस टूर्नामेंट में, गलत चॉइसेस ऑक्शन टेबल पर, गलत स्ट्रैटेजी, आउटडेटेड टी20 क्रिकेट, और अपने जो की प्लेयर्स हैं उनको वो आइडेंटिफाई ठीक से नहीं कर पाए। आउटडेटेड खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई किया उन्होंने, और मतलब ओवर द हिल खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई किया। और नतीजा देखिए, वो टूर्नामेंट से बाहर होने वाले पहले टीम बन गए हैं। अब ये पता नहीं कि वो 10वें नंबर पर ही रहेंगे या ऊपर जा पाएंगे, क्योंकि 4 मुकाबला हो रहे हैं उनके पास। पर देखिए, अप्रैल का महीना खत्म भी नहीं हुआ और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। 5 टाइम के चैंपियन है वो। उन्होंने पैंडेमिक के पहले और थोड़ा बहुत पैंडेमिक के होते हुए टोन सेट किया था T20 आईपीएल का। पर पिछले 2 साल से जो उनकी सिलेक्शन रही है, जो उनकी टी20 की स्ट्रैटेजी रही है, जो उनका जो अप्रोच रहा है, एकदम आउटडेटेड रहा है। मुझे पता है लोगों को इस बात का बुरा लगता है, पर यही चीज इंडिया के साथ होता था 2007 से लेकर 2014 तक टी20 क्रिकेट में। क्योंकि वही इंसान जो यहाँ पर है सर्वे सर्वा, वही इंडियन क्रिकेट के भी सर्वे सर्वा थे उन 7 सालों में। उनको लगता था तब कि टी20 क्रिकेट वनडे क्रिकेट का छोटा भाई है, तो वो उसी के तरह खिलाड़ियों को सेलेक्ट करते थे। वो टी20 स्पेशलिस्ट को कभी सेलेक्ट करने को तैयार ही नहीं होते थे। वही चीज आप देखें इनके साथ अब हुआ है। मुझे पता है सब लोग कहेंगे 5 बार आईपीएल जीता है ये वो सब, बट यार समझिए, टी20 क्रिकेट पिछले 10-11 साल में बदला है, और खास तौर पर पिछले 5-6 सालों में बहुत ही ज्यादा बदल गया है। और यहीं पर मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स पीछे रह गए। मुझे पता है लोग कहेंगे कि 2 साल पहले उन्होंने आईपीएल जीता था, या उसके पहले 2 साल पहले भी उन्होंने आईपीएल जीता था। वो सब मायने नहीं रखता है। जब वो एक बार यूएई में पिट रहे थे, वो तब ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाने को तैयार नहीं थे। वो तो ऋतुराज गायकवाड़ ने बाद में आकर रन बनाया, इसकी वजह से उनको खिलाना पड़ा, वरना तो कोई रुचि नहीं थी उनको ऋतुराज गायकवाड़ को भी खिलाने के लिए। अगर कोई टीम ये ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कर सकते हैं, तो इमेजिन कीजिए टीम के साथ जो और खिलाड़ी हैं इस वक्त यहाँ पर, उनके साथ क्या हाल होगा। आई थिंक दैट दे हैव टू टेक ब्लेम फॉर दिस। और मैं बार बार कह रहा हूँ टूर्नामेंट की शुरुआत से कि मेरे हिसाब से स्टीफन फ्लेमिंग, माइक हसी, एरिक सिमंस, महेंद्र सिंह धोनी, जो उनके टीम के ऑपरेशंस टीम के साथ जो भी हैं, उन सबको जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक कंफर्ट जोन बन गया वहां पर। और ये गलत बात नहीं होता है, क्योंकि 18 साल से एक साथ हैं वो सब। स्टीफन फ्लेमिंग की अमेजिंग बात यह है कि वो पहले साल चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी थे, और 2009 से वो कोच रहे हैं। तो वही सोच रहेगी आपके पास, कोई नई सोच कैसे आएगी? 18-19 साल कोई कोच रहेगा तो कैसे चलेगा? चलिए, बीच में 2 साल वो पुणे के कोच थे जब वो चेन्नई को सस्पेंड किया गया था। पर ये जो 18 साल का वक्त होता है, बहुत लंबा वक्त होता है। आई थिंक दैट इज टू लॉन्ग अ टाइम फॉर यू टू बी इन चार्ज ऑफ अ टीम, अ हाई परफॉर्मिंग टीम। और आई थिंक दैट वही अप्रोच, मुझे लग रहा है कि वही चीज बदलने की जरूरत है। खिलाड़ी तो आपको और भी मिल जाएंगे, क्योंकि आपने नए अप्रोच के साथ देखना शुरू किया, नए लोगों के साथ देखना शुरू किया। आपको खिलाड़ी मिल जाएंगे, आपको मिल ही गए ना इस बार। शेख राशिद मिल गए, वो डेवाल्ड ब्रेविस को आपने लेके आया। उन्होंने आज फील्डिंग क्या जबरदस्त की यार। आज जो कैच पकड़ा उन्होंने, एकदम लाजवाब कैच पकड़ा उन्होंने, मजा आ गया उनके कैच को देखते हुए। और ये एनर्जी देखिए ना, डेवाल्ड ब्रेविस डीप में फील्ड कर रहे थे तो एनर्जी लेके आ रहे थे फील्ड में। वो एनर्जी आपको उसके पहले नहीं दिखाई दे रहा था। आई थिंक दैट इसीलिए आप अगर नए खिलाड़ियों के लिए साथ साथ आप एक नया कोचिंग स्टाफ भी लेके आए, पूरी तरह से नया ऑपरेशंस टीम, जो आपके कोचिंग स्टाफ। और मैं दरख्वास्त करूंगा समवन लाइक धोनी, डगआउट में बैठने की जरूरत नहीं, यू कैन बी इन द स्टैंड और इन द वीआईपी बॉक्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इस टीम को धोनी के एरा से एक क्लियर ब्रेक चाहिए। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, बट मैं आपको बता रहा हूं, ये टीम बहुत ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी की का छाप है उसके ऊपर। उस छाप से आपको
दूर निकालकर आपको अपना एक नया मुकाम कायम करना है। तो वही चीज आपको ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में करना पड़ेगा अगले साल, ताकि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ वो ना हो कि वो बार बार अपने कंधे के पीछे मुड़ के देख रहे हैं कौन है मेरे पीछे जो मेरे को हेल्प करेगा सवाल डिसीजन लेने में। नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ को खुद खुद का फैसला करना पड़ेगा एक नए कोच के साथ। ओवन मॉर्गन को बना दीजिए हेड कोच, T20 के मतलब वो हाल के खिलाड़ी हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, वो व्हाइट बॉल क्रिकेट को समझते हैं। आप ओवन मॉर्गन को बनाइए, शेन वॉटसन को बनाइए, और कौन है जो नए करंट खिलाड़ी हैं जिनको आप बना सकते हो, जो अलग एक फ्लेवर लेके आए। आप देखें कि मोस्ट ऑफ द कोचेस जो हैं जो अच्छा कर रहे हैं, मतलब आशीष नेहरा, हेमांग बदानी, और पंजाब किंग्स में अब रिकी पॉन्टिंग है, वो तो काफी वक्त से है। पर मैं कह रहा हूं कि आपको एक नया अप्रोच लेना जरूरी है। काफी बार होता है ना, आपको रिफ्रेश बटन प्रेस करना पड़ता है, वो चीज करना जरूरी है चेन्नई सुपर किंग्स को मेरे हिसाब से। मुझे पता है कुछ नहीं होगा, पर अपना काम है कहना, टैक्स थोड़ी लग रहा है। वैसे मैच में क्या कहें यार, मैच में बड़ा आसान सा था। शुरुआत में चेन्नई सुपर किंग्स ने बैटिंग की, उनका एक कोलैप्स हुआ, तो फिर डेवाल्ड ब्रेविस और सैम करन ने मिलकर बहुत पिटाई की। डेवाल्ड दोनों ने बहुत बढ़िया बैटिंग की। सैम करन ने 88 बनाया, मतलब सैम करन बेचारा, उसको भी हम लोग सब कोसते रहते हैं कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू नहीं खेल सकता, तू नहीं खेल सकता। पर देखिए इस लड़के ने भी रन बनाया आज। और उसके बाद जो है वहाँ पर एक कोलैप्स हो गया, और कोलैप्स में ऐसा हुआ कि वहाँ पर युजवेंद्र चहल ने हैट्रिक लिया यार, हैट्रिक लिया 19वें ओवर में जाकर। 19वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने पहले दीपक हुडा को आर्या के द्वारा कैच कराया, फिर उसके अगले ही गेंद पर उसने अंशुल कंबोज जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आया था उनको क्लीन बोल्ड किया। दोनों टीममेट है हरियाणा। नूर अहमद को फिर अगले गेंद पर उन्होंने मार्को यानसन द्वारा कैच कराया। ये युजवेंद्र चहल का दूसरा हैट्रिक था, मतलब आप समझ जाइए दूसरा हैट्रिक आईपीएल के इतिहास में। इससे पहले उन्होंने 2022 में ब्रेबॉर्न स्टेडियम पर, और ये नाम सुनिए जरा, उन्होंने श्रेयस अय्यर का निकाला था। श्रेयस अय्यर तब कोलकाता के लिए थे और युजवेंद्र चहल राजस्थान के लिए। तो उन्होंने श्रेयस अय्यर, शिवम मावी और पैट कमिंस को चलता किया था। तो ये अच्छी बात है यार, मतलब एज एन टीम बदले हैं, पर आज युजवेंद्र चहल ने बताया कि वो इतना ज्यादा क्यों सक्सेसफुल रहे आईपीएल में। आई थिंक दैट उसी की वजह से जो है ये मुकाबला यादगार रहेगा, युजवेंद्र चहल के हैट्रिक की वजह से। अर्शदीप सिंह ने वहां पर 2 विकेट निकाले, यानसन ने 2 विकेट निकाले। पर आई थिंक उसके बाद जो चेस था उसमें मुझे फिर एक बार प्रभसिमरन सिंह ने यार बहुत इंप्रेस किया। यार मुझे लगता है इस बंदे को ना आपको T20 क्रिकेट में इंडिया के लिए देखना पड़ेगा, वेरी वेरी क्लोजली देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पॉकेट डायनामो है। ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो उस तरह के खिलाड़ी हैं जो वो जिसपे इंडियन क्रिकेट को इन्वेस्ट करना चाहिए T20 क्रिकेट के हिसाब से। आई थिंक he'll be a terrific asset टू इंडियन क्रिकेट। और उनके साथ साथ कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी बहुत बढ़िया पारी खेली। ही टुक ऑन द बॉलर्स एट विल, एंड वो जो चेस कर रहे थे वो 191, देखिए वो 172 फॉर 4 थे, वहां से 190 ऑल आउट हो गए। 18 रन ही जोड़ा आखिरी 6 विकेट ने पंजाब चेन्नई ने, मैच वहीं पे पलट गया। वो स्कोर आराम से 200 के ऊपर जा सकता था, पर वो चूंकि वो कोलैप्स हो गया और खास तौर पे हैट्रिक की वजह से वो 190 ही बना पाए। एंड आई थिंक दैट इसी की वजह से जो है वो वहाँ पर बड़े आसानी से वो जीत हासिल करने में कामयाबी हुई। अंत में आकर शशांक सिंह ने भी एक जबरदस्त पारी खेली यार, खुलकर बल्लेबाजी की उसने और खत्म कर दिया उन्होंने चेस को अपने अप्रोच के साथ। और चेन्नई पंजाब किंग्स के लिए ये जीत बहुत जरूरी था, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले में उनको थोड़ा एक मुश्किल का सामना करना पड़ा था। बट आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें, दिस इज अ वेरी गुड कमबैक विन बाय पंजाब किंग्स टू गेट बैक इन द रनिंग फॉर अ प्लेस इन द प्लेऑफ्स। चेन्नई सुपर किंग्स की जहां तक बात है वो तो रेस से बाहर हो गए हैं। आप अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो आपको पता चलता है कि चेन्नई सुपर किंग्स एकदम नीचे है 10वें नंबर पर, और पंजाब किंग्स अब दूसरे नंबर पर है 13 अंकों के साथ। टॉप पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। पर आई थिंक ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड विन फॉर पंजाब। पर चेन्नई के लिए ये हार
और टूर्नामेंट से बाहर होना, दोनों उनको एक सीख दे के जा रहा है कि बदलो, सोच बदलो, पर्सनेल बदलो, सब कुछ बदल डालो और नए सिरे से शुरू करो अगले साल। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय फॉर नाउ।